ये क्षेत्र पानीपत शहर में आता है, तो यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है पिछले 10 सालों से, तो क्या काम करवाया है और क्या कमियां रह गई? सब कुछ अच्छा हुआ। सबसे अच्छी है हमारे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था, वो आज तक हमारे पानी को 10 साल से अच्छी मिली है। सरकारी सड़क बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, लेकिन सफाई का नहीं है शहर में बिल्कुल भी। पानी उनमें ऐसे ही रुका रहता है, ना उधर डलाना ना इधर डलाना है। सड़कें जो ठीक है उनको पड़वा के नहीं बनवाई जाए, कमीशन खाए जाए। और थोड़ा कहते हैं लोग सफाई की, कुछ पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है सफाई के लिए। ये नहीं होता कि यहाँ पे कबाड़ा गिरा तो उठ नहीं रहा तो तुम ही डालते रहोगे। कुछ जिम्मेदारी पब्लिक को भी करनी चाहिए अपनी। आटा दाल चावल सस्ता करना चाहिए उनको। पेंशन फ्री मिल रही, राशन फ्री मिल रहा, क्या चीज चाहिए? मोदी ने सब कुछ दे रखा। जब कांग्रेस के टाइम में ये था कि सिलेंडरों वगैरह की बड़ी दिक्कत होती थी, अब बीजेपी के टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। सिलेंडरों की कमर्शियल सिलेंडर वगैरह आराम से मिल जाते हैं। बीजेपी ने भी बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक बार मौका दिया जाए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पानीपत के कौन सा इलाका, ये हलवाई अड्डा नाम से। हलवाई अड्डा जो मिठाइयों के लिए और कचौड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा थे, खाने पीने आए हुए थे। तो हम इन लोगों से जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि मिठाई जैसा मीठा कौन सी सरकार काम करेगी आपके लिए, और कचौड़ी जैसा तीखा कौन है? सरकार तो जी अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। क्या 2-3 काम हमें गिनाइए कि क्या अच्छा हुआ है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सड़कें बनी हैं, अच्छा काम कर रही है जी। पानीपत के मुद्दे क्या हैं भैया? मैडम मेन मुद्दा तो सफाई का है बस। यहाँ अभी हम सुन रहे थे कि कोई कह रहा था कि यहाँ अगर हम सुबह आएंगे तो बड़ा कूड़े का ढेर। हाँ जी, सुबह आप आओगे तो आपको बिल्कुल कूड़े का ढेर मिलेगा। बाइक आती है, कहीं कोई फिसल रहा है, कहीं किसी को चोट लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, मेन मुद्दा है हमें सफाई का। हाँ जी। सबसे भैया क्या ऐसे 2-3 मुद्दे क्या हैं जो पानीपत में अभी भी मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं? मैम देखो, सबसे पहले तो देखो जो इन्होंने बात कही है सफाई की, ये बिल्कुल सही बात है कि सफाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हुई पड़ी है सफाई वगैरह की। और एक गौवंश जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैले हुए हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, और जिसकी वजह से कई इंसिडेंट वगैरह हो चुके हैं। एक लड़के की तो जान भी जा चुकी है जी। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले की बात है जी। और ये बाबरपुर के पास एक गौवंश ने उसको मारा था, तो वो उसकी डेड हो गया था वो। तो ये जो मेन रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पानीपत की जो जनता है इस वजह से नाराज़ है थोड़ी इनसे। ये क्षेत्र पानीपत शहर में आता है, तो यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है पिछले 10 सालों से, तो क्या काम करवाया है और क्या कमियां रह गई? देखो, इनमें काम तो बहुत करवाया है, बहुत से अंडरपास वगैरह भी बनाए हैं, बहुत सी सुविधाएं भी दी है, बिजली वगैरह की देखो 24 घंटे सुविधा रही है। पर जो इनकी कमी रही है वो सिर्फ यही रही है सफाई की, गौवंश की, जो ये मेन प्रॉब्लम है ये रही है जी। मैम दादा क्या बढ़िया, सबसे पहले तो क्या बदलाव दिखा है आपको पिछले 5 सालों में पानीपत में? हाँ जी, पानीपत में पिछले 5 सालों में क्या बढ़िया बदलाव दिखा, मतलब कि ये अच्छा हो गया? हमारे यहाँ तो गलत हिसाब है, यहाँ कोई सफाई का कुछ इलाज नहीं है। सफाई की बात हो गई, सफाई के अलावा क्या? बाकी तो वोट के बारे में पूछते होंगे। वोट तो हम यहाँ बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को। इसके आज तक बीजेपी को देता है, बीजेपी को देंगे। मुद्दे पे वोट देते हैं या फिर जान पहचान है या फिर चेहरे पे वोट दे रहे हैं? तो हम शुरू से दे रहे हैं बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है कि पानीपत में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या फिर क्या कहते हैं कांग्रेस आएगी या कोई और पार्टी है? बीजेपी दोबारा आएगी। क्या काम करवाया है? सब कुछ अच्छा हुआ। सबसे अच्छी है हमारे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था, वो आज तक हमारे पानी को 10 साल से अच्छी मिली है। पहले मतलब क्या दिक्कतें थी, जैसे पहले क्या समस्याएं आती थी सुरक्षा को लेकर, और अब क्या सही हो गया? बाहर के लोग आते थे, यहाँ पे लोग तोड़फोड़ करते थे, गुंडागर्दी होती हमारे बाजार में, बाजार सुरक्षित नहीं था। 10 साल से सब कुछ सुरक्षित है। और थोड़ा कहते हैं लोग सफाई की, कुछ पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है सफाई के लिए। ये नहीं होता कि यहाँ पे कबाड़ा गिरा तो उठ नहीं रहा तो तुम ही डालते रहोगे। कुछ जिम्मेदारी पब्लिक को भी करनी चाहिए अपनी। सरकार ये बात डाल लो आप, जो भी आज तक है तो सफाई नहीं अपन। इतनी गाड़ियां लग रही हैं, ट्रॉलियां लग रही हैं, रेडियां लग रही है, किस लिए? दोनों की जिम्मेदारी है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान सरकार भी चलाती है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि गंदगी न फैलाए। भैया किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रही है पानीपत की जनता? जी, इस बार पानीपत की जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है? ये जी सफाई के मुद्दे पे ही वोट जाएगा। मेन सफाई हो गया, सफाई तो हो गई, इसके अलावा ठेका लेती है तब भी, उसके बाद भी लोगों से पर्चियां नाजायज काटी जाती है। मेन मुद्दा ये हो जाता है जिसके कारण सफाई का काम ज्यादा हो जाता है जी। आप शायद आपकी ये दुकान है तो व्यापार करते हैं आप, तो महंगाई आपके लिए कम हुई है, ठीक है? कि समय के साथ जैसे लोग कहते हैं कि वक्त बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ेगी, वो वाला हाल है या फिर?
दिक्कत आ रही समय के साथ जो ऐसे ही वक्त बढ़ता है वैसे ही महंगाई बढ़ती जाती है। ऐसा कोई वो मुद्दा नहीं है कि महंगाई ज्यादा है। और है? आपका धंधा जैसे चल रहा था अभी भी ठीक ठाक चल रहा हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में ये था कि सिलेंडरों वगैरह की बड़ी दिक्कत होती थी। अब बीजेपी के टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी, सिलेंडरों की कमर्शियल सिलेंडर वगैरह आराम से मिल जाते हैं। है? भैया किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं इस बार आप लोग? की फोटो है हाँ हाँ, क्या है ये, इसको इनको देते हैं वोट। इसको वोट देते हैं आप? अभी तो आप रेवड़ी बोल रहे थे। अब ये नहीं, मैं तो दूसरे, मैं नहीं बोल रहा था। हम तो यहाँ 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, इन्हीं को देंगे। क्योंकि इन्होंने काम करवाया है। हाँ जी, करो। क्या करा है, नालियां पड़वाई हैं जिनकी इधर भी ढलान नहीं है ना उधर है ढलान इनकी। ये हाँ भारतीय जनता पार्टी वालों की जो बड़े बड़े नाले बनवा दी ना, पानी उनमें ऐसे ही रुका रहता है, ना उधर ढलान है ना इधर ढलान है। सड़कें जो ठीक है उनको पड़वा के नहीं बनवाई जो कमीशन खाए जो। लेकिन भैया अभी यहाँ तो सब लोग बता रहे हैं कि बढ़िया काम किया। कोई काम बढ़िया काम नहीं करा जी, कुछ नहीं करा। क्या महंगाई इतनी है पूछो जी, गरीब आदमी का यहाँ रहना दुर्बल हो रहा है। यहाँ दाल चावल देखो आसमान छा गया जी, दालें 280 180, गरीब आदमी कितना लेगा, कहाँ से ले पाए? इसको सब कभी नहीं मोदी बोलते, इसके लिए कभी महंगाई कभी नहीं बोलते तो है महंगाई पे, कभी नहीं बोलते जी। आटा दाल चावल सस्ता करना चाहिए उनको। अभी तो जैसे हम भैया से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो भी व्यापारी हैं, उनको गेहूँ तो फ्री दे रहे हैं, उसका क्या गुना ले रहे हैं? गलत बात है। तो 30,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कमा रहा है, असली इंसान तो वो मर रहा है, वो पिस रहा है महंगाई में। भैया कह रहे हैं गरीब आदमी को फ्री मिल रही, पेंशन फ्री मिल रही, राशन फ्री मिल रहा, क्या चीज चाहिए? मोदी ने सब कुछ दे रखा। जब नौकरी सबको मिले, ये जान कर रोते हैं ये हमें नौकरी नहीं मिली, यो नहीं है, यो नहीं है। सबको नौकरी मिलेगी क्या? ये सब नौकरी वाले हैं, दुकानों पे लग रहे हैं ये। हाँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, हाँ। सरकारी नौकरी ना मिला, प्राइवेट मिल रही तो खाना पीना तो घर का चल रहा है, घर का राशन पानी तो चल रहा है। ये तो नहीं भूखे मर गए सारे, कोई भूखा नहीं मरता। हाँ, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि इनका इतना महंगा राशन हो गया कि खाने पीने के महंगा कोई नहीं, जैसी महंगाई वैसा काम है, जैसी महंगाई वैसा काम। विधायक सांसद तनख्वाह हाथ में बढ़ाते भत्ता, कभी और मजदूर वाले कहीं बोले 2000 मजदूरी होनी चाहिए एक दिन के मजदूर की तभी बोले आज तक। किले के ऊपर है ना, आवारागर्दी रहे सारी, कभी नहीं ये ऊपर तक कोई नहीं बोलता जी। दिया जाता प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पे कोई लगाम नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल की शिक्षा में? मतलब फीस बहुत बढ़ाई हुई है, पढ़ाई हुई है, स्कूलों में पढ़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी मजबूरी होती है बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हमें भेजना पड़ता मजबूरी में। हाँ जी। बेटा नाम बताना। आर्यन, ये बताओ कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छा लगता है पढ़ना या नहीं अच्छा लगता है? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करवाई जाती है स्कूल में। घर में क्यों? जैसे कितने बजे स्कूल जाते हो? क्या? कितने बजे का स्कूल है? सुबह 7 बजे। 7 बजे। फिर क्या होता है, दिन भर पढ़ाते नहीं है टीचर्स आते हैं, अपना चैप्टर एक बच्चे को दे देते हैं, वो रीड कर देते हैं और वो चले जाते हैं। कुछ पढ़ाती, सारी टीचरें यही करती हैं? हाँ, 1-2 ही पढ़ाते हैं बस। तो कभी ऐसे इस तरीके की कंप्लेंट्स बच्चों की होती है कि पढ़ाई नहीं हो रही? आप लोग फीस कितनी देते हैं? इसकी 4,500 के करीब फीस जा रही है महीना, और चैरिटी स्कूल है, कोई सुनवाई नहीं है। वो हम कंप्लेंट करते हैं अपना बच्चा निकाल लो जी, ले जाओ। उनके नाम की थोड़ी सी गुडविल है, 8-10 साल पहले अच्छी पढ़ाई होती थी, नो डाउट। अब तो बिल्कुल 0 3rd क्लास, बिल्कुल। इससे बढ़िया तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही है। सरकार, आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो स्कूल बनवा रखे हैं वहाँ बेहतर पढ़ाई, वहाँ बेहतर हो रही है, इन स्कूलों से तो बढ़िया हो रही है। इन स्कूलों पे भी तो लगाम लगना चाहिए ना कुछ, इनकी मतलब इनको अंडर निगरानी में रखना चाहिए, क्या बच्चों की क्या सिचुएशन है अंदर। हमें तो मजबूरी है, भेजना पड़ता है, क्या करें। खेलना पसंद है? क्या खेलते हो? फुटबॉल। तो कभी कौन सा अच्छा खिलाड़ी बहुत पसंद है आपको? जरूरी नहीं फुटबॉल का, ऐसे कोई भी खिलाड़ी? रोनाल्डो। तो रोनाल्डो की तरह बनना है, ओलंपिक में जाना है या फिर पढ़ाई करनी है? मतलब पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई हो नहीं रही है? तो क्या, जैसे अगर आपको पापा कहें कि दूसरे स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ लो, तो चले जाओगे? नहीं, अच्छा नहीं लगता? क्या मतलब क्या लगता है सरकारी स्कूल में कैसा होता है? कभी देखा तो नहीं है। देखा नहीं है। इधर कुछ भैया खड़े थे, तो आप हमको जरा से ये बताइए कि किन मुद्दों पर पानीपत की जनता इस बार वोट? मैडम, ना तो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है,
जितने भी आप पानीपत में जाके चेक करोगे, हर जगह रोड आपको इतने गंदे पाएंगे, बहुत ज़्यादा। मेरा मानना यह है कि कम से कम एक बार कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं दिया जाए। मैं तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मैं वैसे बाय प्रोफेशनल मेरा काम है एजुकेशन का, लेकिन एजुकेशन की भी बात करें तो एजुकेशन उस लेवल की नहीं रही है। आप स्कूलों में जाके देखिए, आप गली मोहल्ले में भी दिख रहा होगा आपको भी कि कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ। अब जाके बीजेपी का या फिर आप जाके टाउन से यहाँ आ रहे थे तो बड़ी पतली पतली गलियां हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नीचे चले जाओ, यहाँ से भी दिख जाएगा। अब कुछ विकास इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को लास्ट में दिखाई देता है कि काम होया है, तो वो चीज़ें दिख। चुनाव की चर्चा होने लगी तो विकास। हाँ, चुनाव बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। देखो, मेरा मानना है कि मैं ना कांग्रेसी हूँ ना बीजेपी हूँ। बीजेपी ने भी बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि 2 बार हमने बीजेपी को यहाँ पे मौका दे दिया है। आज की डेट में आप हर जगह जाके देखोगे, गली गली में सफाई के लिए जा भी रहे ना, तो वो भी महीने में 2-2 3-3 बार। हम खुद अपने घर की बात बता रहे हैं, राजीव कॉलोनी में, वहाँ पे भी खुद पर्ची 2-2 3-3 बार ले ली जाती है, लेकिन सफाई के लिए 2 दिन छुट्टी 3 दिन छुट्टी वो नहीं किया जा रहा है। जी जी, मेन मुद्दा जैसे सफाई का है। और रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैया लोगों को? नहीं, रोजगार तो है जी। हाँ जी, नहीं मिल रहा है, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या है। नहीं देखो जी, कहीं ना कहीं तो हम खुद भी जिम्मेदार हैं, और वैसे रोजगार बाजार के अंदर है। अब जैसे कि युद्ध चल रहे हैं, मेन यहाँ पर एक्सपोर्ट का काम है जी मैडम, और एक्सपोर्ट जब तक खत्म हो जाता है, जब बाहर युद्ध चल रहे हैं, हमारा माल जो गर्म गलीचे वगैरह जो बाहर जाते हैं, उसके कारण एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो जहाँ तक लेबर तबका है वो बाहर जा चुका है अपने घर, जहाँ यूपी बिहार जाना चाहता है। तो इस कारण वो जो काम है ना लेबर वाला, वो काम खत्म हो गया जी। मतलब जो बाहर जो युद्ध चल रहे हैं उस वजह से रोजगार प्रभावित हुआ है, अदरवाइज चीजें बेटर हैं। काम बहुत है। हाँ, एक फैक्ट्री में 5-5 हजार लेबर थी, वो फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद है, ताले लगे हुए हैं वहाँ पर, जिसके कारण जी ये व्यापार में मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग आई है। इधर एक भैया खड़े थे, क्या मुद्दों पर इस बार भैया वोट दे रहे? भैया इतना फोन में बिजी है कि वो देख ही नहीं रहे कि हम उनसे बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार पानीपत की जनता? बढ़िया मौज मस्ती हो रही है जी, बीजेपी का वोट है। तो बीजेपी का वोट है तो किसी वजह से होगा ना, कैसे ही है? दिल खुश है हमारा, बीजेपी सब चीज ठीक है, तो बीजेपी को वोट है। दिल खुश क्यों है ये तो बता दीजिए। अच्छे काम हो रहे देश में, और क्या? कौन से काम? कुछ भी लगा लो, कहीं से भी लगाओ, क्या बताओ? कुछ भी लगाइए, कहीं से बताइए। सड़कें देख लो आप, सड़कें तो हम देखते हुए आ रहे हैं, सड़कें बहुत खराब है यहाँ की। लोकल सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं जहाँ रोज चलना फिरना, वो क्यों मेन सड़कें क्या होता है? लोकल में आदमी नहीं रहता क्या? यहाँ जितनी जनता हमें दिख रही है वो मेन सड़कों पे नहीं दिख रही थी, यहाँ तो ज्यादा जनता दिख रही है। तो ये तो जब न्यूज वाले तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, अरे मार्केट एरिया है, इकट्ठे कैसे नहीं होंगे? तो सड़क कहाँ पे खराब है? अच्छी सड़क है, तो क्या कमी है सड़क में? ये कैसी सड़क अच्छी है? हमारी तो अच्छी है, पहले ये भी नहीं थी हमारे पास। हाँ, ये तो है हमारे पास फिलहाल। और सड़क के अलावा और क्या काम किया है बीजेपी ने जिस मुद्दे पे आप वोट देंगे? महंगाई अच्छी है, महंगाई भी नहीं है, कितने लोग महंगाई, मेरे को लगता है इतनी महंगाई कहीं भी है। अच्छा काम है उस हिसाब से महंगाई। क्या सस्ता हो गया पिछले 5 साल में? बढ़ गई हर चीज के, तनख्वाहें बढ़ गई हमारी। क्या करते हैं? मेरे सैलून है। हाँ, सैलून का पैसा तो आपने बढ़ा दिया ना, सरकार ने थोड़ी बढ़ा दिया। जैसा सामान बढ़ेगा। तो आप पहले 20 रुपए में बाल काटते थे, आज 100 रुपए में। पहले आपकी सैलरी 50,000 होगी, आपकी तो सैलरी 2 लाख रुपए होगी आज। ऐसा तो बढ़ा नहीं, वो आपको 2 लाख कंपनी देने हैं, कहीं तो बढ़ाए होंगे उन्होंने भी आपको। इन भाई साहब ने समोसा 15 रुपए किया, 15 रुपए कहीं से बढ़ाए होंगे, सामान बढ़ा है तो है। मतलब महंगाई बढ़ रही है वो ठीक है, क्यों नहीं है? जैसे बढ़ेगा बच्चा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। मतलब मुद्दे हैं या फिर सिर्फ सरकार एक पक्ष है कि हाँ बीजेपी पसंद है तो इसलिए बीजेपी को देंगे, या किसी मुद्दे पे बात होती है? देखो, सरकार कोई भी आवेगी, सरकारी सड़क बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, लेकिन सफाई का नहीं है शहर में बिल्कुल भी। देखो, अगर इसकी जगह कोई और भी सरकार होगी तो वो भी तो ये काम करती। करना तो सबको ही है, ऐसा तो नहीं है भाई कांग्रेस ने काम नहीं करे या बीजेपी ने काम नहीं करे, काम तो सबको करना है। लेकिन हमारे शहर में सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या? नहीं, कहीं ना कहीं अगर जिस तरह की आजकल लग रही है बीजेपी के टाइम पे, वाकई में मुझे खुशी है। कई सारी तारें इस तरह की बनाई जा रही हैं जिसमें एक ही में ही सारी कवर हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से देखें तो किले की देख लो आप, कितनी सारी है, कैमरे का भी आप देखो ध्यान करके, तो ये चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें हैं जिनको नोट करने की भी जरूरी है। और ये इधर कुछ बच्चे खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताओ, अरे नहीं कैसे करनी अच्छा, अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो बता दो। मैथ्स। मैथ्स क्या नाम है? मैथ्स का नाम है, अरे तुम्हारा क्या नाम है? धैर्य। और आपका क्या नाम है? ग्रंथ। ग्रंथ। और धैर्य और ग्रंथ, भाई ये नाम किसने रखे हैं आप लोगों के? पेरेंट्स का। नहीं, दोस्त। इनका मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट है, आपका?
दो सारे कार्टून देखते हो? नहीं कार्टून नहीं देखते? नहीं अरे कैसे बच्चे हो, कोई कार्टून नहीं देखते? बचपन में देखते थे अब तो ना तो बचपन है यार, अभी बड़े हो गए क्या? इन्हें कौन सा देखते थे अच्छा कार्टून? सारे ही फेवरेट कैरेक्टर बता दो। याद नहीं है। मोटू बदलू मोटू तुम्हें नहीं याद? अच्छा क्या पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है या फिर खेलना पसंद है? पढ़ाई करना दोनों। क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट बैडमिंटन अभी जैसे हमको एक दो बच्चे मिले थे आप ही की उम्र के, वो कह रहे थे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आपके स्कूल में होती है? वहाँ पे भी पढ़ाई होती है? हाँ अच्छे से आपको पढ़ना पसंद भी है तो सब कुछ पढ़ाया जाता है। किन मुद्दों पर पानीपत की जनता इस बार वोट दे रही है? किन मुद्दों पर? जी, रोड की व्यवस्थाओं पर देंगी। रोड की व्यवस्था बारिश आती है तब खराब हो जाती है, चाहे वो हुड्डा की हो चाहे वो कहीं की भी हो। अभी तो यहाँ पे उधर भैया खड़े थे, वो कह रहे थे रोडें बहुत बढ़िया बन गई हैं। बनती हैं मैम, वो बनती हैं लेकिन फिर 2-3 महीने बाद फिर खराब हो जाती हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता उन चीज़ों का। और उसके ऊपर जो स्कूलों का वो है, स्कूलों में क्या है? जैसे एजुकेशन पे आजकल दिक्कतें चल रही हैं, तो एजुकेशन की उससे दे सकते हैं कि कौन से स्कूल मतलब गवर्नमेंट के क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट्स सकती है। तो आपको ये लगता है कि अगर बदलाव आएगा तो ये चीज़ें सही होंगी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो समस्याएं जस की तस रहेंगी, जैसे हम पिछले कई सालों में देखते आ रहे हैं? आप लोग नहीं, बदलाव हो सकता है, बदलाव करना हो पड़ेगा। वो तो जनता ही जिसको समर्थित करेगी, वोट देगी, वो बदलाव लाना ही पड़ेगा उन्हें। तो ये तो जो सरकार अभी थी, जो विधायक हैं, उनको भी तो वोट जनता ही देगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कार्यकाल में बदलाव नहीं आए? नहीं आए हैं, कहीं बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव आए हैं। तो कुल मिला के जनता की जो दो समस्याएं यहाँ पे हमको समझ में आई कि बच्चों का कहना है कि स्कूलों में ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरी बड़ी समस्या है सड़कों की और सफाई की। सफाई का कुछ लोगों का कहना है कि जनता जिम्मेदार है, कुछ लोगों का कहना है सरकार जिम्मेदार है। नमस्ते, मेरा नाम रक्षा है, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहन है। देखते रहिए द लल्लन टॉप।